शकील नियाज़ी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी लिखी हुई दो फिल्मों का आज मुहूर्त किया गया, भव्य पैमाने पे किया गया। क्या कहना चाहें, कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड है, पूरी टीम का कितना सपोर्ट मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और एक्साइट बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरी आज 2 फिल्मों का मुहूर्त हुआ है और बाबा मोशन फिल्म्स जिसके प्रोड्यूसर शंभू वर्मा हैं और हीरो राघव पांडे हैं, श्रुति राव, संजय पांडे जी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। और जब ऑफिशियली 2 फिल्मों का मुहूर्त है तो बहुत ज़्यादा खुशी है और हर कोई खुश रहता है। हीरो राघव पांडे, हीरोइन अलग अलग, श्रुति राव और तनुश्री, क्या कहना चाहेंगे? दोनों कॉन्सेप्ट अलग है इसलिए हीरोइन भी अलग अलग है। कौन सी फिल्म की शूटिंग पहले होगी और कौन बाद? भाग्यवान की पहले होगी और उसके बाद आयुष्मान भाव। तो भाग्यवान कब से करना है शूटिंग? भाग्यवान कल से स्टार्ट हो रही है। आयुष्मान 16 या 17 अक्टूबर से। लोकेशन खलीलाबाद के आसपास है दोनों फिल्मों की? जी सेम। तो दोनों फिल्मों के बारे में कुछ बताएं दर्शकों के, क्या यूनिक होगा, क्या यूएसपी होगा, दर्शकों के लिए क्या नया? ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बट दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, यूनिक है और लोगों को पसंद आएगा। जी। दोनों फिल्मों की कहानी एक साथ लिखने में कितना आपको दिमाग लगाना पड़ा था? कि नहीं, एक साथ तो दोनों नहीं लिख पाए, एक करके लिखे हैं, पर दोनों फिल्मों में करीब मेरा 3-3.5 महीना गया। तो फिल्म के हीरो जो है जैसे कि टीवी स्टार हैं, एक फ्रेश फेस है भोजपुरी सिनेमा के लिए, जो भी देख रहा बोला कि वाह भोजपुरी के लिए कुछ नया आ रहा है, एक नया चेहरा आ रहा है। तो उनको ध्यान में रख के आपने फिल्में लिखी हैं या फिल्म लिखने के बाद कास्टिंग में यही फिट बैठ रहे थे? नहीं, पहले तो सबसे मायने रखता है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तभी आपकी चीज़ें चलेगी, और कॉन्सेप्ट अगर एक्टर बाकी चीज़ें परफेक्ट हो जाएं तो फिल्म और निखर के आती है। तो इसलिए कास्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से की गई है, हीरो देख के नहीं लिखी गई है कहानी। तो दोनों फिल्मों में हीरो फिट बैठे हैं? फिट बैठ, क्योंकि अगर वो नहीं फिट बैठते, जिस तरह हर फिल्मों में, जैसे भाग्यवान में संजय पांडे जी हैं, आयुष्मान भाव में सुशील सिंह हैं, इसलिए हीरोइन भी दोनों में अलग अलग हैं क्योंकि वो फिट थे इसलिए दोनों फिल्मों में। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा बैनर एक था, तो प्रोड्यूसर को भी थोड़ा ये लगा कि अगर हम एक ही हीरो को लेते हैं तो हमारा कुछ कम बेस हो। बैनर के बारे में क्या बताना चाहिए? बैनर नया है और पहले ही बैनर से 2 फिल्मों का धमाका। नहीं, बैनर तो जैसे बाबा साहब से शुरू हो रहा है, तो बाबा शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, तो फिल्म भी बहुत बड़ी बनेगी और रिलीज होगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह हर फिल्मों का अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, हमारी भी 2 फिल्मों का अपना प्यार आशीर्वाद दें। और इस फिल्म के अलावा और कौन कौन फिल्में आप लिख रहे हैं, कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? अभी मेरी एक फिल्म कंप्लीट हुई है, आग और सुहाग। इसके अलावा मैंने भी 2 फिल्में कंप्लीट की, एक सोना बाबू है और एक फिल्म है धमाल। जी। सोना बाबू तो एक कॉमन शब्द हो गया है, हर कोई जो है लव एंगल, लव बर्ड बोलते हैं, सोना बाबू सोना बाबू। नहीं, तो वही कॉमन रोज़ सुनते हैं, चलते उठते बैठते सोते खाते पीते, सोना बाबू, बाबू खाना खाया कि नहीं, तो बस वही चीज़ें दिमाग में आई और एक कॉन्सेप्ट बनाया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। एक बाबू है, उसका सोना ही सोना ही नहीं, एक बाबू है जो सोना लूटने के चक्कर में बाबू को एकदम बर्बाद कर देती। जी जी। तो बात करें जो है बाबा मोशन फिल्म जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा मोशन फिल्म्स नया बैनर अभी है और शंभू वर्मा जी प्रोड्यूसर हैं। बाबा मोशन फिल्म्स का टारगेट साल में 6 फिल्मों का है। अभी 2 फिल्में स्टार्ट हुई हैं और फरवरी में 2 और फिल्मों का प्लान चल रहा है। लेकिन जैसे हमारी ये भाग्यवान और आयुष्मान भाव कंप्लीट होगी, उसके वो आगे की 2 फिल्मों की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। एक नाम जो है जो गूंज रहा है, जन जन के मुंह से आ रहा है, बंटी बाबा, भोजपुरी का नया खलनायक जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बंटी बाबा इसलिए गूंज रहा है कि थोड़ा सा उनका लुक विलन में जा रहा है, और दूसरा ये है कि उन्होंने अभी फिल्म गोरखपुरिया रंगबाज की थी, उसके बाद उन्होंने मेन विलन धनवान की है, अभी एक काफ़ी आग और सुहाग में उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है। तो कहीं ना कहीं जो फिल्में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शक देख रहे हैं या जो भी फिल्में कर रहे हैं डायरेक्टर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि ये चेहरा आगे जाकर एक बड़ा नाम बनेगा। तो आपको फ्यूचर का बड़ा स्टार खलनायक के रूप में देख रहे हैं बंटी बाबा? यस। तो उनके लिए किरदार भी आप लिखेंगे फिर अमर होने वाला? कोशिश तो वही है जी। तो अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस सर यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले काफ़ी फिल्में मेरी ऑडियंस ने देखा है
और ख़ास करके मेरी फिल्म अभी रंगबाज और धनवान आ रही है, जिसको अपना प्यार आशीर्वाद दें। और ये 2 फिल्में भी बहुत जल्दी आएंगी। और इसके साथ कुछ फिल्में लिख चुके हैं उसको। इसके पहले मेरी फिल्में अभी लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज़ हुआ था कलाकार, इसमें कल्लू जी, अवधेश मिश्रा जी थे। और उससे पहले मैंने एस मिश्रा की फिल्म लिखी है, रानी चटर्जी की फिल्में लिखी हैं। रानी चटर्जी की फिल्म कौन सी लिखी है? रानी चटर्जी काफ़ी फिल्में लिखी हैं मैंने। फूल बनल अंगार, जहाँ से रानी चटर्जी एक्शन में आई, उसके अलावा रानी दिलवर जानी लिखी है, रानी बनल ज्वाला लिखी है, और भी कई फिल्में लिखी। कह सकते हैं रानी चटर्जी के फिल्म सुपरहिट फिल्म के राइटर अब 2 फिल्मों का धमाका करने जा रहे हैं। नहीं, रानी चटर्जी की एक्चुअली फिल्में कर रही थी, बट जो हमारी स्टोरी थी फूल बनल अंगार, उस फिल्म में हीरो नहीं था, जो भी था रानी पे था। उसके बाद ही रानी का एक्शन शुरू हुआ है, फूल बनल अंगार के बाद। तो मतलब कह सकते हैं कि उनके आप एक नया कहानी गढ़ा उनके लिए हमने, जो कि रानी जी, और फिल्म सुपर हिट, फूल बनल अंगार सुपर हिट हुई थी, जिसके निर्देशक आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मुझे चांस भी दिया था। तो फिल्म हिट हुई थी, उस फिल्म से काफ़ी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।